डियर स्टूडेंट्स, नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी आप सभी को अच्छे से अच्छे तैयारी करने के लिए असीम क्षमता प्रदान करें। आइए आज हम यूपीएससी के सी सेट से नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है एक परीक्षा, क्वेश्चन नंबर 54। यह क्वेश्चन जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स का सी सेट का 2021 का 54th क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक परीक्षा में P ने Q से 40 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि Q ने P से 10% कम अंक प्राप्त किए तो Q ने कितने अंक प्राप्त किए, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम रिटन में डिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए Q ने N अंक प्राप्त किए हैं, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P ने, क्वेश्चन में दिया है P ने Q से 40 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तब निश्चित रूप से P के द्वारा प्राप्त अंक होगा n+40, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है P ने Q से 40 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। हमने मान के चला है कि Q ने n अंक प्राप्त किया है, तब निश्चित रूप से P के द्वारा प्राप्त अंक n+40 होगा। अब अगला स्टेटमेंट लेते हैं और साथ साथ ये दिया है कि Q ने P से 10% कम अंक प्राप्त किए हैं। P के प्राप्त अंकों से 10% कम है Q का अंक, परसेंटेज में अगर देखें तो, तब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले हम बताते हैं P के द्वारा प्राप्त अंक है n+40, तब Q के द्वारा प्राप्त अंक होगा बराबर P के द्वारा प्राप्त अंक से Q ने परसेंटेज में 10% कम अंक प्राप्त किया है। इसका मतलब ये है कि n+40 माइनस n+40 का 10% इसमें हमने लेस कर दिया। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं n+40, दोनों से पदों से कॉमन लिए 1 - 10/100 = n+40। इसको लिख सकते हैं 1/10, 10/100 को अपन लिख सकते हैं 1/10, और आगे लिख सकते हैं n+40 मल्टीप्लाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 10 - 1 9/10। तो ये Q के द्वारा प्राप्त अंक हैं, प्राप्तांक या Q के प्राप्तांक हैं। तो हमको एक और मिल गया Q के द्वारा प्राप्त अंक, और हमने मान के चला था Q ने n अंक प्राप्त किए हैं, तो Q ने n अंक पाया है, और दूसरे स्टेटमेंट से हमने ये प्राप्त कर लिया कि Q ने इतना अंक भी पाया है। तो निश्चित रूप से दोनों ही डिजिट जो है समान होगा, क्योंकि Q के द्वारा ही पाए हुए अंक है। Q के द्वारा पाए अंक हमने n मान के चला था, और क्वेश्चन में दिए हुए स्टेटमेंट के आधार पर हमने ये भी निकाल लिया कि Q ने इतना अंक भी पाया है। तो दोनों इक्वल हैं, तो एक इक्वेशन मिल गया। एक इक्वेशन है और एक अननोन वैल्यू है, n का ही हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n+40
मल्टीप्लाइड बाई 9, इधर 10 जो है नीचे में है, 3 गुणा करने से 10 इधर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 10n, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9n प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 40 360, दिस इम्प्लाइज दैट 10n इधर आएगा माइनस 9n, 10n माइनस 9n इक्वल टू 360, दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 360। यही हमको फाइंड आउट करना था कि Q ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। हमने मान के चला था Q ने n अंक प्राप्त किए हैं और n की वैल्यू है 360। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि Q ने 360 अंक प्राप्त किए हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है 360। साथियों, अगर सवाल का यह हल आप लोगों को पसंद आया हो तो मैथ सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डाउट होने के कंडीशन पे कमेंट्स ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।